स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। CUET 2022 AU BHU और अदर यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए इस समय हम आपको जनरल टेस्ट में मैथ पढ़ा रहे हैं और यह मैथ का 5वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको वर्गमूल चैप्टर को पढ़ा रहे हैं और यह इसका 5वां वीडियो है। और आज के इस वीडियो में पूरे अध्याय पर आधारित 10 प्रश्न कराने जा रहे हैं जो आपके CUET एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये 10 प्रश्न, यदि आप इन 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्न का जवाब पहले से जानते हैं तो समझ लीजिए वर्गमूल से यदि आपको CUET में प्रश्न दिया गया तो आप उसमें निश्चित तौर पर सारे प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्कोप 360। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है √0.0000441 का मान है। तो इसको मैंने दूसरे वीडियो में इसका मान निकालना सिखाया था और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को बात सिखाई थी। ठीक है, आज उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर एकदम जो है कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर हमें ट्रिक हम तो आपको बताते नहीं, हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और बिना कुछ किए आप पूरा का पूरा निकाल लेंगे हल। ठीक है, अब सबसे पहला चीज़ उत्तर प्राप्त करने का पहला चीज़, यदि आप वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दशमलव के बाद जो है सम संख्या में मतलब कि अंक होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर जोड़ा बनाइए और वो आपका पूरा जोड़ा बन जाए, ये आपका ये। ठीक है, 3 जोड़ा बना और कुल संख्याएं कितनी है 6। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल पॉसिबल, अगर 5 अंक होते हैं दशमलव के बाद तो ये डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा और दशमलव के बाद वर्गमूल में कितने अंक रहने वाले हैं 3। समझ में आ रहा ना, एक जोड़ा के लिए 1 अंक, समझ में आ रहा ना, तो 3 अंक रहने वाले हैं। तो पहले तो आप ऐसे देखिए कि इसमें 3 अंक है, 1 2 3, यही उत्तर सही हो जाएगा, इसमें आपको लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा आप सबको पता है कि 441 का अगर आप वर्गमूल अब निकालेंगे तो 21 ही आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको जो है उसमें बदल दीजिए भिन्न में, तो 441 बटा आपका आएगा 10 लाख। तो 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा, फिर उसमें 10 लाख का वर्गमूल कितना आएगा आपका 1000। तो 1000 का भाग दे देंगे तो कुल इतना ही आएगा। तो इस तरह से आप आंसर करिए। ठीक है, निकालिए। नेक्स्ट नंबर है आपका 900, फिर ये। इसका देखिए बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको कैसे करा रहा हूँ। 900 का वर्गमूल सबको पता है कितना आने वाला है। 900 का वर्गमूल आप सभी को पता होना चाहिए कि कितना आने वाला है। तो 900 का वर्गमूल कितना होता है 30। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 30। ठीक, अब जोड़ना है। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो वर्गमूल निकालने के बाद दशमलव के बाद कितने अंक रहेंगे 3। तो आप सबको पता है 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना आएगा आपका 3 आएगा। और ये जो 30 आया है इसका वर्गमूल, इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव के बाद हम ऐसे 0 कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और मैं इसका निकाल रहा हूँ तो इसका कितना आएगा दशमलव के बाद 3 आएगा। चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो वर्गमूल इसका मतलब 3 बनेगा 9 का, तो दशमलव के बाद कितने अंक रखे जाएंगे 1, तो वो आपका क्या हो जाएगा 3। तो ये इसका वर्गमूल हो गया। अब ऐसे इसमें 1 2 3 जोड़े बने तो दशमलव के बाद इसमें कितने अंक रहने वाले हैं आपके, इसमें आपके रहने वाले हैं कुल मिलाकर, पहले इसको लिख देते हैं पहले वाले का, फिर लिख देते हैं आपका दूसरे वाले का। ठीक है, और फिर ये तीसरे वाले का जो वर्गमूल दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे तो 1 2 3, इस तरह से आपका लिख दिया गया। अब इन सारे अंकों को जोड़िए, ये आपका आया 3, ये आपका यहाँ पर जो है 3 के बजाय क्या है 1 मिनट, ये आपका यहाँ पर 0 ही रहेगा और ये आपका 3 हो जाएगा, फिर दशमलव इधर आपका कितना हो जाएगा 30। तो ये जो आंसर आपका बन रहा है ये आंसर निकल कर आ रहा है 30.303। 30.303 आपका आंसर आया। अब सवाल ये उठता है कि इसमें हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमने किसी और प्रश्न का देखकर यहाँ पर छाप दिया। आप इसको समझ लीजिएगा, इसका उत्तर कितना आया है 30.303। लेकिन आंसर निकालना काफ़ी आसान था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये पूरा चीज़ करनी के अंदर ही है, देखो कोष्टक बना है ना, तो करनी में ही पूरा कोष्टक बना है, यहाँ से यहाँ तक चीज़ पूरा मतलब कि करनी में +1 को छोड़कर, मतलब जितनी चीज़ें कोष्टक में रखी गई हैं वो सारी चीज़ करनी में है, +1 उसके बाहर है। तो अब इसको हल करना है, बड़ा बहुत ध्यान से देखिए। ये जो है इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक आया, यहाँ पर स्क्वायर है। अगर हम 404 को मतलब कि यहाँ पर ये 404 नहीं है, कुल मिलाकर
0.404 है, ठीक है। तो हम इसको दुई गुणते 0.202 में तोड़ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर फार्मूला बन रहा है। यदि हम इसको ए माने, इस चीज़ को ए माने, तो ये क्या हो जाएगा आपका a², ठीक है। और लास्ट वाले को अगर हम b माने तो मतलब उसका b² हो जाएगा। और यहाँ पर क्लियर है कि आपका क्या आ जा रहा है, +2ab। तो ये पूरा फार्मूला क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर। क्या बनेगा यहाँ पर, a + b का होल स्क्वायर। और उसमें लगी क्या है, ध्यान से अगर देखा जाए तो उसमें लगी है करनी, a + b का होल स्क्वायर। और सबको पता है करनी के बाहर आएगा तो इसका जो जोड़ होगा वो आपका हो जाएगा a + b। क्या हो जाएगा, a + b। अगर a + b हुआ तो आप जरा ध्यान दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, 0.798। ये a की वैल्यू है। और b की जगह कितना है, 0.202, ठीक। अब इसी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 8 2 कितना है आपका 10। अब ये आपका 9 और एक कितना हो जाएगा 10। फिर आपका 7 2 9 एक कितना हो जाएगा 10। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1। तो ये 1 हो गया। और लास्ट में आपका कितना है 1, तो उस 1 को भी जोड़ लीजिए तो आपका कितना बन जाएगा, उत्तर 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका कितना आ जाएगा, 2। इस प्रश्न का सही जवाब आपका कितना हो जाएगा, 2। आई होप कि आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट है √15 का मान इतना दिया है, तो √5/3, पूरा ये अंडर में ही है, 5/3 का आपको क्या निकालना है, मान। ऐसे प्रश्न में आप सब लोग घबरा जाते हो कि आखिर इसका आंसर कैसे निकाले। आप पहले ये देखो दिया क्या है √15, तो पहले यहाँ पर √15 बनेगा तभी तो आप उसका मान निकालोगे। अब पूछोगे क्यों, 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो पूछोगे क्यों, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 15 दिया है अंडर रूट में, तो उसका यूज तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, ये जो आपका सिस्टम है इसमें 15 बनाओ। तो ऊपर 15 बनाने के लिए आप किसका गुणा करेंगे, 3 का। तो ऊपर आपका 15 बन गया और नीचे मतलब कि ऊपर 3 का गुणा किया, नीचे भी करोगे तो 3 त्रिक कितना हो जाएगा, 9। अब सबको ये बात पता है कि यहाँ पर जो आपका है ऊपर का तो 15 का वर्गमूल तो होता नहीं, लेकिन नीचे वाले का वर्गमूल बन जाएगा 9। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो ऊपर का 15 रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3। तो टोटल सॉल्व करने पर करनी में ऊपर क्या है 15, बहुत ध्यान से देखिए, और पूरा नीचे क्या है 3। अब करनी में 15 का मान कितना है आपका, 3.88, कितना है 3.88, और बटा नीचे कितना है आपका 3, ठीक। अब भाग दे दीजिए, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार जाएगा, 8 में पढ़ेंगे 2 बार जाएगा, और फिर 2 शेष बचेगा 28, और 3 9 कितना हो जाएगा 27। तो 1.29 के आसपास आपका आंसर आ रहा है। अब सवाल उठता है ये ऑप्शन कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन जो है पहला वाला ही तो है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो हमारा अगला है। लिखा है क्वेश्चन मार्क बटा 19 √ 4। क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क बटा 19 = 4, ठीक। तो अब आप सबको पता है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन मार्क अंडर रूट में है, ठीक है, बटा क्या है 19 = 4। अब जरा मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक, कि अब ऊपर अंडर रूट है तो पहले ये 19 जो है उधर जाकर 4 में गुणा करेगा, तो हमारा अब अंडर रूट मतलब कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा, 19 चौका 76, ठीक। तो अब ये इधर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 76, हमको क्वेश्चन मार्क का ही मान इसमें निकालना है। तो इसका करनी हटाने के लिए दोनों पक्षों को वर्ग करोगे तो इसमें केवल क्वेश्चन मार्क बनेगा, उधर कितना हो जाएगा 76, अर्थात 76 का वर्ग हो जाएगा। अब जब 76 का वर्ग हो जाएगा तो भैया 76 तो आएगा नहीं, 304 तो आएगा नहीं, छोटा है 296 तो आएगा नहीं। यदि आपको 76 का वर्ग नहीं पता है तो क्या आएगा 5776। इस तरह से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है, ये पूरा सिस्टम जो है ये करनी में है, ये बात ध्यान दीजिए, ये पूरा सिस्टम आपका किस में है, करनी में। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा फॉल्ट दिख रहा है, तो इस सवाल को हम थोड़ा सा पहले मतलब कि ले लेते हैं सही से, फिर इसको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने वही सवाल यहाँ पर है जो कि अभी हमने आपको जिसमें मैं बनाया हूँ सवाल, ये इसमें यहाँ पर प्लस नहीं लगाया गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगना चाहिए, जल्दबाजी में शायद नहीं लगा है। और इसमें जो आपको हल करना है इसमें प्लस भी लगा है, तो मैं इसी को अब यहाँ पर क्या करता हूँ, पकड़ता हूँ, फिर हल करूँगा और देखूँगा किसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। अब हमारे सामने आपको एकदम ओरिजिनल सवाल है ये वाला आपका, ठीक है, और इसी को हमको हल करना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले ये जो करनी वाली पार्ट है इसका क्या निकाल लेना है, वर्गमूल। और इसका वर्गमूल निकालने के बाद इस चीज़ को इधर क्या कर देना है, ट्रांसफ़र, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस चीज़ को उधर क्या ले जाकर क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। तो चलिए पहले इतना प्रोसेस करते हैं।
देखिए यदि आप बिना दशमलव का मतलब दशमलव भूलकर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 93 आएगा। कितना आएगा, ध्यान से समझिए, 93 आएगा। बट दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ वर्गमूल में दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, सबको पता है। तो ये कितना आपका हो गया, 9.3, सबको पता चला, ठीक है। अब यही पार्ट जब इसमें जाकर घटेगा तो 12.3 में से जब आप 9.3 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 12 में से 9 गया, कितना बचेगा कुल मिलाकर यहाँ पर शायद यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब आपका जो कहानी यहाँ पर बनती है वो करनी में 5 प्लस, बहुत ध्यान से देखिए, के स्क्वायर बराबर उधर आपका कितना बच जाएगा, 3। ये आपकी यहाँ पर कहानी बचती है। अब इस करनी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देना है, वर्ग कर देना। जैसे ये वर्ग करोगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, 5 प्लस के स्क्वायर, और उधर 3 का वर्ग करने पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, सबको पता है। और ये जो 5 है ये आपका उधर जाएगा, और जैसे ही ये 5 उधर जाएगा तो 9 में से 5 घटेगा, कितना आएगा, 4। तो फाइनली अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर के स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है, 4। और के स्क्वायर बराबर 4 आने का मतलब ये है आपका के की वैल्यू कितनी आएगी, 2। कितनी आएगी, 2। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 2 निकल कर आ रही है। अब ये देखना होगा क्या ये हमारे ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में है कि नहीं। तो देखिए हमारे ऑप्शन में 2 जैसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में कोई एक जवाब है, इनमें से कोई नहीं। इसी पर हम क्या कर जाएंगे, क्लिक कर जाएंगे और अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, करनी में इतना लिखा है बराबर 12/13, तो यक्ष का मान किसके बराबर है। बहुत बहुत सिंपल, बस देखिए मज़ा आ जाएगा आपका। यहाँ पर क्या है ज़रा देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 प्लस, क्या लिखा है, एक मिनट 1 प्लस x/144, ठीक। अब बराबर में क्या है, 13/12, ये आपका दिया है। अब सबको पता है यदि इधर से करनी उधर ले जाया जाए तो ये करनी उधर जाकर वर्ग बना देगी उस साइड में, ठीक है। तो इस साइड में आपका बचेगा क्या, तो इस साइड में आपका जो इधर है 1 प्लस x/144 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और बराबर उधर 13 का वर्ग कितना होता है, 169, और बटा नीचे 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144, सबको पता है, ठीक है। तो अब ये जो है आपका ये 1 जो है, इस 1 को हम उस तरफ ले जाकर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो x/144 बराबर उधर 169/144 में से क्या घटेगा, 1। चलिए ये काम आपका करके दिखाते हैं। तो x/144 बराबर 169/144, ठीक, और -1, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, सबको पता ये 144 जो है तिरछा गुणा करेगा इसमें 1 में, तो आपका 144 आएगा, और 169 में से 144 घटाओगे 25, और बटा नीचे 144 रहेगा। तो अब आपका अगले लाइन में आएगा x/144 बराबर उधर क्या आएगा, 25/144, ठीक है, ये हो जाएगा। तो नीचे यहाँ भी 144, यहाँ भी नीचे 144, तो x डायरेक्टली क्या दे रहा है, 25 दे रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो लास्ट में इनमें से कोई नहीं, जवाब सही हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर 25 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं, आपका जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या सभी तो दिया नहीं है, सभी तो होगा नहीं, तो यहाँ पर मैंने गलत ऑप्शन ही बना दिया, सभी तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर ऑप्शन लिखना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट नंबर जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न पर जरा विचार करते हैं। तो लिखा है अंडर क्वेश्चन मार्क बटा 196, ये टोटल अंडर रूट में है, बराबर उधर आएगा आपका 32 बटा कितना है, 56, ठीक है। अब क्या करिए, आप सबको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 196 अगर लिखा है तो अंडर रूट रहेगा उसमें मतलब कि क्वेश्चन मार्क। 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14, सबको पता होना चाहिए। और उधर आपका कितना है, 32 बटा नीचे कितना है यहाँ पर, 56। और सबको पता है ये 14 जो है ऊपर जाएगा तो जो है 56 को काटेगा, तो मैं यहीं से काट देता हूँ 56 को, ठीक है। तो 14 चौका कितना होता है, 56, 14 चौका कितना होता है, 56। अब ज़रा ध्यान दीजिए, कहानी कुछ इस तरह से आ रही है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ से कट गया, अब उधर ऊपर तो 32 बचा है, नीचे कितना आ गया आपका, 4 आ गया। इस 4 का पहाड़ अगर हम 32 में पढ़ते हैं कितनी बार जाएगा, 4 अठे 32, 8 बार जाएगा, सबको पता है, ठीक। और 8 बार जब गया तो हमारे पास फाइनल में बचा अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क बराबर हमारे पास कितना बचेगा, 8। अब 8 कवर करोगे कितना, 64, तो 64 हमारे ऑप्शन में है और यही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। लिखा है 48.4 बटा नीचे आपका
0.289, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है, थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। क्या लिखा है हमारा 48.4 और बटा नीचे आपका यहाँ पर है 0.289। बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ऊपर जो लिखा है उसमें दशमलव के बाद 1 अंक है और नीचे जो लिखा है इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है। तो सबसे पहले आप ये यहाँ पर समझने का प्रयास करो कि ये जो आपका यहाँ पर लिखा है ये इसका डायरेक्टली वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद संख्याएं सम में होनी चाहिए और यहाँ विषम में है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले का दशमलव हटा देता हूँ, दशमलव यहाँ जाएगा तो नीचे वाले का भी 1 अंक इधर पास हो जाएगा। तो ऊपर आपका 484 आएगा और 484 का जो क्या कहते हैं वर्गमूल है, सबको पता है 22 होगा और नीचे 2.89। तो 2.89 पहले भूल जाओ। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। अब चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक था तो यहाँ इसमें कितना अंक आ जाएगा, 1 अंक आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 22 बटा नीचे आ गया 1.7। चलो ठीक है, 22 बटा कितना आ गया 1.7, ठीक। अब सबको पता है, लेकिन अगर आप इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 220 हो जाएगा, नीचे 17। तो यही कहानी यहाँ पर करते हैं। तो ऊपर लिखते हैं 220, नीचे लिखते हैं 17। अब 17 का पहाड़ा 22 में पढ़िए कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। तो 1 बार जाएगा, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा। और 17 का पहाड़ा पढ़िए आप जो है 17 दूना 34 और 16 शेष बच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 12 सही 16 बटा 17 जो आपका तीसरा ऑप्शन है, यही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिए ज़रा। तो मैं इसमें क्या कहूँगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो इन्वर्स में है वो नीचे चला जाएगा, उसका इन्वर्स गायब हो जाएगा। मतलब पहला वाला रूप बनेगा y बटा यक्स। क्यों बनेगा भाई, क्योंकि इन्वर्स वाला नीचे जाएगा प्लस, मतलब कि इन्वर्स हट जाएगा उसका। दूसरा जो रूप है उसमें y पर इन्वर्स है तो वो y जो है नीचे चला आएगा। ध्यान से देखिए, वो y जो है नीचे चला आएगा तो z उसमें रहेगा, y नीचे आएगा। ऐसे गुणते करिए, तीसरे वाले में z जो है आपका नीचे चला आएगा और x आपका ऊपर है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें y ऊपर और इसमें नीचे कट जाएगा, इसमें z ऊपर और इसमें जो है नीचे कट जाएगा, इसमें x ऊपर और इसमें नीचे कट जाएगा। आंसर कुल मिलाकर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।